नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे YouTube चैनल BMH स्कूल पर स्वागत है। और अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और शेयर करें। एक बात और है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, तब आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं बेटा। ये प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न नंबर कौन सा है? 11। प्रश्न कह रहा है कि 12 पेनों का मूल्य 15 सही 3/4 रुपया है। यानी 12 पेन का मूल्य कितना है? 15 सही 3/4 रुपये है। तो एक पेन का मूल्य बताइए, है ना। यानी हमें एक कलम का दाम पता करना है। यानी जब हम 12 कलम खरीदते हैं तो हमें 15 सही 3/4 रुपया देना पड़ता है, यह है। तो कह रहे कि अगर एक कलम हम खरीदेंगे तब कितना रुपया लगेगा, ये बता रहा है, पूछ रहा है ना। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ हल डाल दें और फिर यहाँ लिखेंगे 12 पेनों का मूल्य। 12 पेनों का मूल्य कितना है? 15 सही 3/4। हाँ, 15 सही 3/4 रुपया। तो एक पेन का मूल्य बताइए। देखो, जब हम 12 पेन खरीदे हैं तो 15 सही 3/4 रुपया लगा है। कितना रुपया लगा है? 15 सही 3/4 रुपया। और जब हम एक कलम खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा, है ना। जैसे जब हम 12 खरीदे हैं तब इतना रुपया लगा है, यानी 15 सही 3/4 रुपया लगा। और जब एक कलम खरीदेंगे तो कम रुपया लगेगा, है ना। और कम के लिए हम भाग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? भाग करते हैं। तो देखो, एक कलम का यहाँ लिखेंगे एक पेन का मूल्य। एक पेन का पूछा है ना, तो एक पेन का मूल्य पता करने के लिए 15 सही 3/4 को 12 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 12 से, है ना। अब देखो, 12 का हम बटा 1 कर सकते हैं ना। हाँ, तो देखो पहले इसका गुणा कर लो। तो 15 चौका 60। 60 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 63/4। भाग का निशान लगा, भाग का निशान लगा दो। और 12/1 है तो 12/1 कर दो, है ना। अब देखो 63/4, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, है ना। 1/12 हो जाएगा। अब देखो काटो, तो ये 3 से काटो। 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, ये कट गया। और 3 एकम 3, ये हो गया। यानी 21 को 1 से गुणा करेंगे, 21 एकम 21। और 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16, यानी 21/16। अब 21/16 को 20 में बदल दो भाग करके। तो 21 भागे 16, 16 एकम 16। अब देखो 1 से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से घटेगा 11 हो जाएगा। 11 से 6 गया 5। यहाँ 1 बचा ना, 1 से 1 कट जाएगा। यानी 1 सही 5 बट्टा कितना हो जाएगा? 1 सही 5/16, ये आ गया रुपया। यानी एक पेन का मूल्य कितना होगा? 1 सही 5/16। एक पेन का मूल्य बराबर 1 सही 5/16 रुपया। यह आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। यानी जब 12 पेन हम खरीदे थे तो 15 सही 3/4 रुपया लगा। और जब हम एक पेन खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा? 1 सही 5/16। हाँ, 1 सही 5/16 रुपया लगेगा, है ना। तो ये 11 नंबर सवाल था। 12 नंबर चलो देखते हैं। अच्छा, इस तरह से सवाल लगा ले जाओगे। हाँ, ये बात इसमें ये ध्यान देना है कि अगर ज्यादा का पूछ रहा है, जैसे मान लिया दे रखा है कि 1 या 10 का पूछ रहा है कि 10 का दाम इतना दे रखा है और 1 का बताओ, तो भाग करना पड़ेगा, है ना। और जब कम का दिया रहे, ज्यादा का पूछे, तब गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 12 देखो। प्रश्न नंबर 12 दिया है 1 किलोग्राम आम का मूल्य 1 किलोग्राम आम का मूल्य 25 सही 1/2 रुपया है। 25 सही 1/2 रुपया है। तो 255 रुपया में
कितने किलोग्राम आम आएंगे? कितने किलोग्राम आम आएंगे? ये पूछ रहा है ना। देखो 1 किलोग्राम जब हम आम खरीदते हैं तो 25 से ही 1/2 रुपया लगता है। 25 से ही 1/2 का मतलब हुआ 25.5 रुपया। कितना हुआ? हाँ, 1 किलोग्राम आम खरीदते हैं तो 25.5 रुपया लगता है। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास 255 रुपए हैं तो हमें 255 रुपए में कितने किलोग्राम आम मिलेगा, ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे हल पहले। अब यहाँ लिखो 1 किलोग्राम आम का मूल्य, 1 किलोग्राम आम का मूल्य 25 से ही 1/2 रुपया है। 25 से ही 1/2 रुपया, तो 255 रुपये का पूछा है ना, कि 255 रुपया में आम आएंगे। तो कम आएगा कि ज्यादा? ज्यादा आएगा, है ना। देखो जब हम 1 किलोग्राम आम खरीदे तो 25 से ही 1/2 रुपया लगा है। और जब हम 255 रुपये में खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा, है ना। तो हमें आम की पता करना कि कितने आम मिलेंगे, कितने किलोग्राम। तो 255 से को हम 25 से ही 1/2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। अब 255 का बटा 1 कर दो, ये हो जाएगा 255/1, भाग का हिसाब लगाएंगे। 25 दूना 50, 50 और 1 51/2। अब ये हो जाएगा 255/1, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा ना, और 51 नीचे आ जाएगा। अब देखो इसे काटो, देखो 51 1 51, और 51 पंचे 255, 51 पंचे 255। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 255 रुपए में कितने किलोग्राम आम आएगा? 10 किलोग्राम, है ना। ये हो जाएगा, यानी अगर हम 1 किलोग्राम आम खरीदे हैं तो 25 से ही 1/2 रुपया लगा है, और अगर हमारे पास 255 रुपया है तो कितना किलोग्राम आम आएगा? 10 किलोग्राम आम आएगा, है ना। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगा सकते हैं।